जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे आज 10वां। साथियों, अंतिम प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का और 9 मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने यह 9 मॉडल पेपर नहीं किए हैं तो आपको लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारे मॉडल पेपर की, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए साथियों, जीके व जीएस घटना चक्र का साथियों यह मॉडल पेपर आपको घोल के पी जाना है। पूरा मॉडल पेपर साथियों मैंने हर एक क्लास की लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी साथियों, सभी मॉडल पेपर की। तो आपको साथियों सभी मॉडल पेपर कर लेना है, ज्यादा नहीं है, 10 मॉडल पेपर हैं। अगर आप लोग इनको घोल के पी जाते हैं साथियों तो आपका काम साथियों हो जाएगा। जिस दिन साथियों आपके हाथ में पेपर होगा तो साथियों इन्हीं मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि घटना चक्र का बहुत ही मजबूत मॉडल पेपर होता है। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग 38 प्रश्न हम लोग जीके जीएस के देखेंगे। आप लोग बाद में टारगेट करके जरूर बताना कि आज आपका टारगेट कितना रहा। ठीक है, तो आइए देखिए, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। अति महत्वपूर्ण है साथियों कि यूपीआई सेफ्टी जो यूपीआई है साथियों, इसका सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किसे किया है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अभिनेता है, कौन है साथियों, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, पंकज त्रिपाठी। इसको पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। यह क्या है साथियों, तो बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, इनको साथियों क्या किया है, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसने किया है, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। यह साथियों लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, लोगों को साथियों जानकारी देंगे, डिजिटल पेमेंट के सरल और सुरक्षित पहलों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। कौन साथियों, पंकज त्रिपाठी। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए 39वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूरे 38 प्रश्न हम आपको कराएंगे घटना चक्र के। तो साथियों आप लोग बने रहिए, क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सभी तक यह घटना चक्र के मॉडल पहुंचा दें जो साथियों जिसने अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक है, तो सभी तक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, सारे प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ठीक है, आइए, निम्नलिखित क्लास को साथियों लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आज शाम से साथियों धमाकेदार आप लोगों के लिए क्लासें लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूं साथियों, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो देता हूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें आपको दी जाएंगी, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित वाला आपको बताना है, तो सही हो जाएगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहां है, हरदोई में। बाखरा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें हम लोग तो यह उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में है संत कबीर नगर जिले में। कहां पर, संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, अगर ओखला की बात करते हैं, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, तो साथियों यह ललितपुर में नहीं, गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में है। और महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें साथियों, तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पर साथियों, ललितपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यह साथियों ललितपुर में है। आइए, ऑप्शन सी सांडी पक्षी विहार हरदोई में हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, अति महत्वपूर्ण है, छाप लेना, छापिए भैया छापिए, अति महत्वपूर्ण है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है, पूछा गया प्रश्न है साथियों, 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, 2018 में पूछा गया था यह प्रश्न। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। इस नहर का उद्गम स्थल कहां है, उत्तराखंड नेपाल सीमा पर स्थित बनवासा जिले नैनीताल के निकट से स्थित यह नहर बहती है। आइए,
40 हो गया। 41वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहां पर? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। कहां पर? मथुरा में है क्या भैया? तेल शोधक कारखाना। लिखते चलिएगा, आज आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क किया जाएगा कहां पर? तो साथियों 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, आइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के छापना। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था दोस्तों नरसिंह देव दर्मन प्रथम चौड़गंग ने। ठीक है, नरसिंह देव दर्मन प्रथम चौड़गंग ने बनवाया था क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, 13वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर में चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 जोड़ी 24 पहिए बनाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें साल अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं। ठीक है, इस मंदिर में, कोणार्क के सूर्य मंदिर में, ध्यान रखिएगा। आइए 44वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैगनी। ठीक है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आइए 44 हो गया। अब देखेंगे हम लोग 45वां प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को, मानव शरीर संरचना की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? मानव शरीर संरचना में कौन सी सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है? तो देखिए मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर यकृत आए तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन पूछा है कि मानव शरीर की संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो साथियों दूसरी हो जाएगी कौन सी? दूसरी है कौन सी? अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय। तो ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर सबसे बड़ी पूछ ले पहले वाली तो साथियों हो जाएगी यकृत, दैट्स योर आंसर। सारे पॉइंट छापते हुए चलना, ठीक है ना। आइए 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या है कितनी? तो ध्यान रखिएगा 47 है। कितनी है? ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 15 है। एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या समता का अधिकार। तो 37 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी, समता का अधिकार। ठीक है, किसका? समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि साथियों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ प्रतिषेध नहीं कर सकते। यह एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या आता है? समानता या समता का अधिकार आता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है साथियों, देखिए संविधान का कितना अच्छा प्रश्न पूछा है और मैंने आज सुबह साथियों 8 बजे आपको एक संविधान की क्लास करवाई है साथियों, उसको आप लोग जाके जरूर देख लें। जो भी बच्चा उस क्लास को देख लेगा 4 से 5 प्रश्न उसके संविधान के कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। तो इसी क्लास के नीचे, जस्ट नीचे वह क्लास होगी, जाके देख लीजिए साथियों उस क्लास को। 4 से 5 नंबर पक्के करेगी वह क्लास आपके, मतलब 10 से 12 प्रश्न आपके 10 से 12 नंबर पक्के करेगी। 4 से 5 प्रश्न सही करेगी वह क्लास आपके। तो संविधान का पूरा निचोड़ हमने साथियों उस क्लास में दे दिया है। अब तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर उस क्लास में मैंने दे दिए हैं। तो साथियों जाके जरूर उस क्लास को देख लेना। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से जरूर कर लेना। ठीक है ना, इसी क्लास के नीचे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक।
फटाफट उस क्लास को जरूर देख लो भैया, अति महत्वपूर्ण क्लास है संविधान की। मुश्किल से 50 मिनट की क्लास है, 50 मिनट में आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आइए, पूरा डिस्क्रिप्शन से बताए हैं, 15 अनुच्छेद हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, जितने भी अनुच्छेद परीक्षा में आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं वो मैंने उस क्लास में सारे कवर कर दिए हैं। आइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों वृंदावन में। कहां पर? पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह मंदिर 9 मंजिला है, 9 मंजिल का है। यह मंदिर उच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, तो वृंदावन क्या है इसका राइट आंसर है। आइए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होता है। मतलब एस्कॉर्बिक एसिड यह जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ठीक है ना, विटामिन सी को ही भैया एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसी से क्या होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। आइए, 49 के बाद हम लोग 50वें प्रश्न को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 50वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश, देखिए देखिए, एक मिनट रुकिएगा। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए प्रारंभ की गई? तो भैया अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाना, ट्रिपल स्टार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए प्रारंभ की गई? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा, किसके लिए की गई? तो भैया यह की गई उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना मजदूरों के लिए। किसके? मजदूरों के लिए यह यात्रा शुरू की गई। 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। आइए, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव करता है दोस्तों कौन सा? यकृत। क्या करता है? पित्त रस का स्राव करता है। ठीक है, यकृत। ठीक है, पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। किसमें? पित्त रस जो होता है वह पित्ताशय में ही संचित होता है। और साथियों, यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत पित्त रस का स्राव करता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। आइए, 51 के बाद 52वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों कौन? पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय था चालुक्य वंश का सबसे महान शासक। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है 52 का। आइए, 53वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के त्योहारों पर लठमार होली मनाई जाती है। कहां पर? वृंदावन में। यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है। यूपी जीके की मैंने भी संपूर्ण क्लास करा दी है। जितने भी आपसे पूछे गए थे प्रश्न उसको भी आप लोग देख लेना जाके। ठीक है, आइए 54वां प्रश्न देखिए। 53 का राइट आंसर था कौन सा? सॉरी, देखिए यही गलती कर दी है हम ना आप। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली बरसाने में खेली जाती है। ठीक है, कहां पर? बरसाना। दोनों ऑप्शन रहे तो ऑप्शन ए चूज करिएगा। ठीक है, बरसाने में खेली जाती है। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए, 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। 54वां देखें हम लोग प्रश्न, ए रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन था? फिरोज तुगलक। ठीक है, आइए, बांग्लादेश की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई? बांग्लादेश की स्थापना हुई थी दोस्तों किस वर्ष? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1971 में। ठीक है, 1971 में हुई थी। 56वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो जो राजस्थान में नहीं है साथियों, देखिए रणथंबोर है। ठीक है, राजस्थान में जो नहीं है साथियों वह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह साथियों राजस्थान में नहीं है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह कहां पर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पर है।
उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? हम सब लोग जानते हैं 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी को। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, किसका? भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है किसको? 58 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी। आइए, लोकसभा पर आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणमूर्ति कोरम क्या है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/10। ठीक है, संविधान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने आपको कल सारे प्रश्न करवा दिए हैं डिस्क्रिप्टिव व्याख्या सहित। ठीक है, तो वहां से जाके जरूर देख लेना। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहां पर? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, विकलांग विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित किया गया चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं कितने? अति महत्वपूर्ण है, 61 का छापिए, 61 का राइट आंसर हो जाएगा 12। 12 शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आएंगे। अब आप सुन लीजिए, कान में यह बात छाप लेना अपने दिमाग में, कौन कौन से शहर हैं वो। तो साथियों छापना, लिखो भैया, लिखो, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लिखिए, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद व रामपुर। ठीक है, एक बार और बोल दें, एक बार और सुनिए, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद व रामपुर। 12 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए हैं, योजना के अंतर्गत शामिल जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा, इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आएगा? 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई अलग से ऑप्शन दे देगा। फंस गए ना? यही प्रश्न बनाने का तरीका होता है एग्जामिनर का, और इसी में आप लोग फंस जाएंगे। तो 12 याद रखिएगा मोटे मोटे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा ताकि आप लोग ऑप्शंस पकड़ सकें। भाई जैसे हमें नहीं आ रहा है तो हम 3 ऑप्शन हटाएंगे, एक सही करने की कोशिश करेंगे। जब पढ़े ही नहीं होंगे तब तो गलत होना तय है। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 62 का। 62 का देख लीजिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर भैया? 62 का जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन डी पर, जो कि नीचे है। देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, CACP। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रावधान किया गया? कितनी राशि? तो सुमंगला योजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1050 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। आइए, एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है? संबंध है, एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है? तो यह राइट आंसर होगा 64 का, देख लीजिए, ऑप्शन है पूंजीवाद से। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन डी पर जाएंगे 1954 में। ठीक है, आइए, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचित होता है? तो डेंगू बुखार होता है साथियों 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए एडिज एजिप्टी द्वारा। ठीक है, आइए, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं क्या? तो अति महत्वपूर्ण है साथियों, उससे कहते हैं क्या? 67 का राइट आंसर होगा दोआब। क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे कहती है दोआब। ठीक है, दोआब, दो नदियों के बीच। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो 68 का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए अरावली। ठीक है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए अरावली। ठीक है, अरावली। 67 हो गया। अब देखिए 68वां, सॉरी 68वां हो गया, ऑप्शन ए। 69वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहां पर? सिंगरौली क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कहां पर? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार, सिंगरौली क्षेत्र में। 69 हो गया। सी, आइए, भारतीय मानक समय रेखा पर अपनाया जाता है, किस पर अपनाई जाती है भारतीय मानक समय रेखा? तो यह अपनाई जाती है दोस्तों 82.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर। ठीक है, आइए,
ऑप्शन बी 70 का। 71वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, सिविल सर्विसेज का सूत्रपात किसने किया निम्नलिखित में से भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आइए 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए 72वां देखिए प्रश्न। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में से सम्मिलित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? तो 72 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हैं। अभिनव कुमार चौधरी, जिया राय, चंधारी सिंह चौधरी। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 73वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, आइए 74वां प्रश्न देखिए। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 5 स्टार लगाइए इस पर, 5 स्टार। कितने? 5 स्टार लगाइए। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1969 में, 1969 में, सॉरी 1969 में, 1969 में। नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली के किस देश को पराजित कर खिताब जीता? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 में फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर खिताब जीता। तो भैया आज मैंने आपको 38 प्रश्न कराए। कितना स्कोर रहा आपका जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। 10वां प्रैक्टिस सेट यहां समाप्त होता है घटना चक्र का। हिंदी के प्रश्न बच गए हैं जो मैं आपको साथियों शाम के टाइम कराऊंगा। ठीक है, 10वां मॉडल पेपर था घटना चक्र का। हिंदी के यह सारे मॉडल पेपर मैं आपको शाम को कराऊंगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो, चाहते हो डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके तो कम से कम पुलिस परीक्षा तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाद में चाहे हटा देना, ठीक है, लेकिन अभी आपका काम है कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो साथियों पढ़ते रहिए। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथी।